श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के ये जो 19 श्लोक हैं वो सच में गीता का परम वैशिष्ट्य दिखाते हैं, क्योंकि गुणातीत अवस्था, भक्त अवस्था, ये सब गुणातीत भक्त इत्यादि हमें उपनिषद में भी मिलते हैं यही शब्द, लेकिन स्थित प्रज्ञ शब्द गीता का स्वयं का है। उपनिषदों में, वेदों में कहीं पर भी स्थित प्रज्ञ नाम का शब्द नहीं है। प्रज्ञा माने बुद्धि, विशिष्ट प्रकार की बुद्धि को प्रज्ञा या प्रज्ञा बोलते हैं, और वो स्थित हुई हैं आत्मा में, स्थित हुई हैं अपने स्वत्व में, उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ। तो अर्जुन पूछते हैं, अंतिम श्लोक जब भगवान ने बताया कि श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि, कि जिसकी बुद्धि समाधि से साम्य अवस्था में अचला निश्चला होकर स्थित हुई हैं, ऐसे व्यक्ति को योग प्राप्त होता है। तो अब अर्जुन पूछते हैं कि स्थित, तो एक 54 से लेके 72 तक के श्लोक का हम पारायण करेंगे और फिर आगे जाके उसका विवरण देखेंगे। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितद्धि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विन्मनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रान् अभिस्नेहस्ततत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्माङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्थेषु उपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भाव यतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि या तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणं मचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वं सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः शशान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं मृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। स्थित प्रज्ञावस्था की ये जो श्लोक है, महात्मा गांधी जब साबरमती में आश्रम चलाते थे तब उनकी जो प्रातःकालीन प्रार्थना थी उसमें ये 19 श्लोकों का पारायण प्रतिदिन होता था। स्थित प्रज्ञ योगी की उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन है कि योग की साधना करने वाले योगी की अंतिम उत्कृष्ट स्थिति क्या होती है। तो अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ कैसे बोलते हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है।
वो कैसे बात करते हैं और कैसे रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ये सब बातों का विवरण दीजिए। तब कुछ कुछ बातें भगवान ऐसी बताते हैं कि गीता में कभी भी कोई भी व्यक्ति के लक्षण में उनके बाह्य परिवेश का बिल्कुल वर्णन नहीं है। वो किस प्रकार के कपड़े पहनता है, किस प्रकार का खाना खाता है, ऐसी बाह्य बातें बिल्कुल नहीं है। वो यान में यात्रा करता है या पैदल चलता है, केवल और केवल मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक गुणों की और लक्षणों की चर्चा की गई है। चाहे वो दैवी आसुर संपत्ति योग में देव और असुर की बात हो, या भक्त की बात हो, या गुणातीत की बात हो, या फिर स्थित प्रज्ञ की बात हो। तो पहली ही बात हो गई प्रजहाति यदा कामान, जिसने सारी कामनाओं का त्याग कर दिया है। वो काम करता है लेकिन फिर भी कामना नहीं है, और कामना के बिना किया गया काम सर्वोत्कृष्ट होता है। तो जिसने अपनी कामना छोड़ दी, कैसी कामना? मनोगतान, मन में रही हुई सारी कामनाएं उसने त्याग कर दिया, और जो अपने आत्मा में संतुष्ट हैं वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। फिर दूसरा लक्षण ये बताया कि जो दुख में उद्विग्न नहीं होता है, सुख में अति सुख की स्पृहा नहीं करता है, क्योंकि प्रत्येक सुखी व्यक्ति को भी ये तो लालसा है कि मैं और ज़्यादा श्रीमंत हो जाऊँ, और ज़्यादा श्रीमंत हो जाऊँ, और ज़्यादा श्रीमंत हो जाऊँ। कुबेर का भंडार भी मिल जाए फिर भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि गजधन हैदर वाजिदर और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। तो जब तक संतोष रूपी धन नहीं आता है, श्रीमंत से श्रीमंत व्यक्ति भी अपने आप को सुखी अनुभव नहीं करते। ये तो दूसरों को लगता है कि वो सुखी हैं। तो विगत स्पृह हो सुख में, और दुख में अनउद्विग्न हो, और वीत राग भय क्रोध, वीत माने गया हुआ, राग भय और क्रोध जिसके जा चुके हैं उसको हम स्थित प्रज्ञा कह सकते हैं। फिर तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता कह के भगवान ने 3 बार ऐसा कहा कि उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो चुकी है। तो वो व्यक्ति कि जिसमें स्नेह रहित हुआ है। वैसे स्नेह शब्द का अर्थ हम प्रेम करते हैं, लेकिन स्नेह और प्रेम में सूक्ष्म फर्क संस्कृत में बताया गया। जिससे हम चिपक जाते हैं वो स्नेह है। दर्शन शास्त्र में भी स्नेह नाम का गुण है, वो चिपकने के लिए है। तो जो प्रेम से हम चिपक जाए वो स्नेह है। यह सर्वत्रान अभिस्नेह सतत प्राप्य शुभाशुभम, शुभ और अशुभ से हम जुड़ जाते हैं। शुभ के साथ भी हमारा स्नेह से जुड़ना, मानी आसक्ति से जुड़ना बुरी बात है। श्रृंखला चाहे लोहे की हो चाहे सोने की, काम तो बांधने का ही करेगी। इसीलिए शुभ की श्रृंखला को सोने की श्रृंखला बोला, और अशुभ की श्रृंखला को लोहे की श्रृंखला बोला, लेकिन है तो चेन ही, है तो बांधने वाली ही। तो अंत में तो शुभाशुभ परित्यागी होना है। तो ना अभिनंदती न द्वेष्टि, न द्वेष करता है ना अभिनंदन करता है, माने कि ना उसको आसक्त होता है ना उसका द्वेष करता है। राग द्वेष से जो परे हैं उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। कूर्म माने कछुए के साथ स्थित प्रज्ञ की तुलना की गई है। कछुआ कैसा है? कुछ भी आक्रमण आए ना तो आक्रमण का प्रत्युत्तर वो ऐसे देता है, अपने सारे अंगों को अपने कवच में डाल लेता है, चाहे उसके ऊपर फिर गोलियों की बौछार ही क्यों न हो जाए, वो क्विट कर लेता है, कोई बात नहीं। तो समाज है, संसार है, इंद्रियां हैं शरीर की, तो भोग के विषय सामने आएंगे। हाँ, हम उसके विमुख नहीं हो सकते हैं। हम हमारी इंद्रियों को अंदर की ओर कर ले, हम इंद्रियों के द्वार बंद कर ले। यही है, अंधेरे से लड़ने के लिए तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस दिया जलाने की ज़रूरत होती है। अंधेरे को आप तलवार से मार के या लाठी से मार के भगा नहीं सकते हैं, उसके लिए बस दिया जला दो। अंधेरे का कोई अस्तित्व ही नहीं है, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है और कुछ नहीं है। तो समझ लीजिए कोई गुफा में 400 साल से अंधेरा है, तो अंधेरे की आयु कितनी हुई? 400 साल। और आपने दिया सलाई जलाई, एक ही सेकंड में वो 400 साल पुराना अंधेरा चला गया। वो ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं तो 400 साल पुराना किराएदार हूँ यहाँ का, मैं नहीं जाऊँगा। तो अज्ञान का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। जिस दिन ज्ञान का, जिस दिन त्याग का प्रकाश फैलता है, उस दिन भोग और अज्ञान का अंधेरा चला ही जाता है। तो वो अपने इंद्रियों को समेट लेता है, जैसे कछुआ समेट लेता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञा बाहरी भोगों से लड़ता नहीं है, विमुख नहीं होता है।
उसके सामने पूरे जगत की भोग सामग्री पड़ी हो, फिर भी वो अपने इंद्रियों को अपने मन के वश में कर लेगा, इसीलिए उसका मन भी वहाँ नहीं जाएगा। आज हमारे सारे संयम इंद्रिय के संयम हैं, मन के नहीं है। मन से हम चिंतन करते रहते हैं, मन से हम सुंदर स्त्री का चिंतन करेंगे, मन से हम अच्छे भोग सामग्री का चिंतन करेंगे, मन को कहाँ कौन देखता है। और हम समाज में प्रतिष्ठा भी पाएंगे कि देखो महाराज उपवास करते हैं, देखो वो अमुक अमुक सन्यासी हैं, अमुक अमुक व्यक्ति हैं, वो स्त्री की ओर देखता भी नहीं है। लेकिन मन से चलने वाले चिंतन को कौन देख पाएगा। और इसी कारण हमारा जीवन दोहरा होता जाता है और हम अंदर से इतने व्यग्र और उद्विग्न रहते हैं। इसीलिए हमारी आत्मिक साधना कुछ नहीं हो पाती हैं फिर, क्योंकि मन से हम व्यग्र हैं। तो इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मन, ये बहुत ही अच्छा भगवान के द्वारा उपदेश है। इंद्रियां कैसी है, बहुत शक्तिशाली। आप ऐसा इग्नोर मत कीजिए इंद्रियों को कि हम तो इंद्रियां जाएंगी लेकिन हम मन को नहीं जाने देंगे। हम फिल्म देखने जाएंगे लेकिन हम मन तो अपने कंट्रोल में रखेंगे, हम अपने मन को एकदम कंट्रोल में रखेंगे, नहीं हो पाता है। इंद्रियां यदि विषय सुख के प्रति आकर्षित हुई तो फिर परंपरा शुरू होती है। और ये परंपरा को ध्यायतो विषयाम पुंस से लेके बुद्धिनाशात् प्रणश्यति तक भगवान ने 2 श्लोकों में बताई है। हाँ, ये पूरे विनाश की परंपरा है, विषय चिंतन से शुरू होती है। विषयों के चिंतन मात्र से, आपने कुछ किया भी नहीं है, बस उसका चिंतन किया है। विषय के चिंतन से क्या होगा, संग लगेगा। संग से संग की पूर्ति हुई, यदि आपने जो चाहा था वो आपको मिल गया तो काम परेशान करेगा, नहीं मिला तो क्रोध परेशान करेगा। और क्रोध से क्या होगा, क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह होगा। सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, सम्मोह से स्मृति भ्रमित हो जाएगी, मानी कि आप आत्मस्मृति से चले जाएंगे। यहाँ स्मृति का अर्थ मेमोरी नहीं करना है, स्मृति का अर्थ इधर ये करना है कि आप कौन है वही आप भूल जाएंगे। जैसे अर्जुन भूल गया कि मैं कौन हूँ, मैं इस किस प्रयोजन से मैं इधर युद्ध भूमि में खड़ा, वो भूल ही गया वो। तो इसको स्मृति विभ्रम बोलते हैं कि हम अपने इधर मनुष्य जन्म लेके आने का मकसद ही भूल जाएं, इसको बोलते हैं स्मृति विभ्रम। स्मृति भ्रंशाद, स्मृति का भ्रंश होने से क्या होगा, बुद्धि नाश होगा, और बुद्धि नाश होने से सब नाश हो जाएगा। चाणक्य ने भी कहा था कि मुझसे सब कुछ ले लो, बस मेरी बुद्धि को मेरे पास रहने दो, ये विशाल साम्राज्य मैं फिर से खड़ा कर लूँगा यदि बुद्धि रही तो, और मुझे कोई संसाधन की ज़रूरत नहीं, मेरे पास बस मेरी बुद्धि हो, ये पर्याप्त है। तो फिर आगे बोलते हैं कि आत्मवशीर विधेय आत्मा, जो अपने आत्मा को वश में रखता है। आत्मा से यहाँ अर्थ मन, बुद्धि और इंद्रिया लेना है। इधर आत्मा के पर्यायवाची ये तीनों हैं दूसरे अध्याय में। आत्मवश्य विधेय आत्मा, मानी कि जो आत्मा से आत्मा को वश में करता है, मानी वो मन से, बुद्धि से मन को वश में करता है, मन से इंद्रियों को वश में करता है। और उपनिषदों में इसके लिए बहुत सुंदर उपमा दी गई है कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, मन है वो लगाम है, और जो विषय के जो भोग हैं वो गोचर हैं। मानी कि घोड़ा चरने जाता है, अब क्या घोड़े को खाना देने हैं, कब नहीं देना है, तो मन खींचेगा, और बुद्धि सारथी है। अब मन तो चाबुक लगाम जैसा है, घोड़े की लगाम खींची जाती है। निग्रह, जिसको संस्कृत में बोलते हैं मना निग्रह में वतु, तो सारथी, बुद्धि रूपी सारथी स्थिर रहना चाहिए। रथी से भी ज़्यादा युद्ध में सारथी का महत्व इसीलिए बताया गया कि सारथी की परीक्षा होती है। इसीलिए श्री कृष्ण का सारथ्य यदि अर्जुन को नहीं मिला होता तो बहुत कम संभावना थी कि पांडव युद्ध जीत पाते। तो बुद्धि से मन को काबू में रखना है और मन से इंद्रियों को काबू में रखना है, तब जाके स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त होगी। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, मानी कि दुख की हानि हो जाएगी, सारे दुख का नाश हो जाएगा। किससे? मन के प्रसाद से। प्रसाद का अर्थ यहाँ प्रसन्नता करना है। मंदिरों में बंटने वाला या सत्यनारायण की कथा के बाद बंटने वाला ये सूजी के हलवे का प्रसाद नहीं है। इधर प्रसाद माने मन की प्रसन्नता, आत्मा की प्रसन्नता। और प्रसन्नता और सुख में बहुत अंतर है। जो सदैव प्रसन्न है वो प्रभु हैं, सदैव प्रसन्न है वो ऋषि हैं। जब कथाओं में आता है कि भगवान प्रसन्न हुए, तब मुझे बहुत प्रश्न होता था कि भगवान कब अप्रसन्न थे। प्रसन्न तो हम होते हैं, फिर रूठ भी हम जाते हैं। तो सदैव जो इनकी प्रसन्नता स्थित है वही स्थित प्रज्ञ है। प्रसाद दे सर्व, प्रसाद से ऐसे आत्मा की प्रसन्नता से क्या होगा,
सब दुखों की हानि हो जाएगी, दुख रहेगा ही नहीं, दुख होगा ही नहीं। इसीलिए हम जब सुनाते हैं कथा तो हम ऐसे व्यवहार में बोलना पड़ता है कि देखो राम के ऊपर भी कितने दुख आए, हाँ सीता माता ने भी कितने दुख सहे, लेकिन उस समय कोई होता उनके पास और बोलते कि क्या आप दुखी हैं, तो बोलते कौन कमबख्त बोलता है कि हम दुखी हैं, हम तो बहुत सुखी हैं, हम बहुत प्रसन्न हैं। राम लक्ष्मण सीता ने अपने वनवास काल में एक भी बार नहीं बोला कि हम दुखी हैं, वो प्रसन्न थे, हर स्थिति में वो प्रसन्न थे, इसीलिए वो भगवान है। तो दुख होते हुए भी दुख का न लगना, दुख होने पर दुख लगता है लेकिन उनको सहन करना ये एक भूमिका है। पहले तो छोटे से दुख को भी हम सहन नहीं कर पाते हैं, फिर धीरे धीरे हमारी साधना बढ़ती है तो दुख को हम सहन कर पाते हैं, लेकिन एक तो अंदर खेद रहता ही है कि देखो ये दुख है, और कोई होता तो सहन नहीं कर पाता। एक अहंकार भी ये रहता है कि दुख तो देखो हम इतना दुख सहन कर रहे हैं, और कोई होता तो नहीं कर पाता। और सामने वाला भी प्रशंसा के सुर में बोलता है कि हाँ आप देखो कितना त्याग कर रहे हैं, कितना सहन कर रहे हैं, हमें तो हमारी बात को समर्थन मिल जाता है फिर। लेकिन एक स्टेज फिर वो आता है कि दुख लगता ही नहीं है, औरों को भले ही लगे, हमें नहीं लगता है, तो वो है प्रसाद की स्थिति, आत्मा की प्रसन्नता की स्थिति। फिर जुड़ा हुआ, युक्त माने जुड़ा हुआ। और ऐसा कब होता है कि जब हम देह से न जोड़े हुए होके अपने आत्मा से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं। तो परमात्मा से न जुड़ने से क्या नुकसान होता है, हाँ ये भी बताना पड़ेगा कि ये लाभ होगा। यदि आप स्थित प्रज्ञा अवस्था को प्राप्त करने के लिए उद्युक्त होंगे, प्रयत्नशील होंगे, तो आपको ये लाभ होंगे। जैसे आजकल म्यूचुअल फंड वाले या इन्वेस्टमेंट के जो कर सब दलाल लाभ हानि दिखाते हैं ना, कि आप कोई इधर आए तो ये लाभ होगा, और कोई जगह गए या आपका पैसा अपने पास रख दिया तो वो दुगने तिगने थोड़ी होने वाले हैं। ये हानि है, इन्वेस्टमेंट करने से ये फ़ायदा है, नहीं करने से ये हानि है। तो अब भगवान हानि भी दिखाते हैं। अब तक लाभ दिखा दिया, ध्याय तो विषयान पौंस से लेके हानि का एक दूसरा विभाग भी दिखा दिया, अब हानि का एक और विभाग भी दिखाते हैं कि नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जो परमात्मा शक्ति से जुड़ता नहीं है या जुड़ने का प्रयास भी नहीं करता है, उसकी बुद्धि नहीं है, उसमें बुद्धि ही नहीं है, समझ लीजिए। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चा अयुक्तस्य भावना, जिसमें बुद्धि नहीं होती वो युक्त होने का प्रयास नहीं करता है। जो युक्त नहीं हुआ वो भाव से विभोर नहीं होता है। न चा भाव यतः शांति, जिसमें भावना का पक्ष प्रबल नहीं होता उसको शांति नहीं मिलती है। इधर भाव, इमोशन को भाव नहीं समझना है। हाँ बहुत शब्द होते हैं जिसका इंग्लिश हो ही नहीं सकता है, जिसका एज इट इज हिंदी भी नहीं हम कर पाते हैं संस्कृत के शब्दों का। इधर भाव का अर्थ होना है परमात्मा भाव में स्थित रहना, वो नहीं हो पाता है। तो भाव नहीं है तो शांति नहीं मिलेगी, और शांति नहीं है तो सुख कहाँ का। हाँ हम भगवान से यही मांगते हैं ना कि सुख शांति दो। केवल शांति, सुख मांगने से शांति नहीं मिल जाती है। हाँ तो शांति के बिना का सुख कुछ काम का नहीं है। जो सुख हमें व्यग्रता ही दे, जो सुख हमें असंतोष ही दे, जो सुख हमें कलह ही दे, वो सुख किस काम का। वो तो श्रीमंतों के निजी जीवन को झांकेंगे ना, तब पता चलेगा कि जिनको हम सुख समझ रहे हैं वास्तव में वो ऐसा सुख है जिसके बारे में कहावत है कि तमाचा मार के गाल को लाल रखना पड़ता है, चांटा मार के भी गाल को लाल रखना पड़ता है कि ताकि उनको पता चले कि लोग स्वस्थ हैं, गाल लाल दिख रहे हैं। बनावटी हंसना पड़ता है, मीडिया वालों के सामने सब झूठ मूठ का दिखावा करना पड़ता है। पारिवारिक स्टेज पे, सामाजिक स्टेज पे, व्यक्तिगत जीवन के स्तर पे हम दुखी हों, वो ये ज़माना देख लेगा तो क्या सोचेगा। कितने पैसे होते हुए भी अमुक व्यक्ति दुखी हैं, तो उनको सुख का दिखावा करना पड़ता है और दुखी हैं वो लोग। और गरीब यही सपने देखते रहता है कि मैं श्रीमंत बन गया तो सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि ये लोग सुखी हैं, क्योंकि श्रीमंतों का केवल बाहरी जीवन ही उन्होंने देखा हुआ होता है। और सब बोलते भी यही है कि सफल होने का पहला लक्षण क्या है, तो आप धनवान बनो। हाँ सफल होना मानी धनवान होना। हाँ उद्योगपति के जीवन चरित्र भी लिखे जाते हैं कि भाई वो सफल हुए जीवन में। कौन सी सफलता प्राप्त कर ली उन्होंने, बस पैसे कमाए। तो पैसे कमाना ये जीवन की इति कर्तव्यता फिर बन जाता है। सब लोगों का सपना यही रहता है कि अपना सपना मनी, कि मेरा सपना बस पैसे कमाना, क्योंकि पैसे का
इतना महत्व स्थापित किया गया, लेकिन पैसे की मर्यादा किसी के द्वारा ना बताई गई तो यही स्थिति होती है। आपको वो तथाकथित और भ्रामक सुख मिलता है जिसमें शांति का अंश मात्र भी नहीं होता है। फिर आगे बोलते हैं कि भाई उपमा दी गई है कि आप बोलेंगे कि मैं इंद्रियों को विषय सुख में डालूंगा, लेकिन फिर मन मैं अपने पास रखूंगा। केवल इंद्रियां भले ही घूमती रहें विषय सुखों में, मन मैं वहां नहीं जाने दूंगा। मानेंगे आंखें फिल्म देखेंगी, लेकिन मेरा मन तो ईश्वर चिंतन ही करेगा। उस स्टेज तक मैं पहुंचूंगा कि मेरा मन भगवान का नाम जप कर रहा है और मेरी आंखें और कान फिल्म देख और सुन रहे हैं। तो भगवान ने इसकी स्पष्टता पूरी कर दी है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसके लिए उदाहरण दिया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि, कि जैसे वायु नाव को खींच के ले जाती है, वो चलाता है चप्पू हाथ में लेके, मानी वो हाथ में लेके चलाता है, लेकिन वायु का वेग प्रबल हो तो दोनों हाथों से प्रयास करने के बाद भी वायु को नाव खींच के ले जाएंगी। तेज वायु चली तो नाव फिर डगमग होने लगेगी, अपना बैलेंस खो देगी। तो एक तरफ इंद्रियां रहेगी, एक तरफ मन बुद्धि और आत्मा रहेंगे। ऐसे विभाग नहीं हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते हैं। इंद्रियों से मन का जुड़ाव आप कम कर ही नहीं सकते हैं। इंद्रियां जहां गई वहां मन जाएगा जाएगा और जाएगा ही, आप चाहो चाहे ना चाहो। इंद्रियां मन को खींच के ले जाती हैं, ऐसा इंद्रियों का प्रभाव है, क्योंकि अंततोगत्वा ईश्वर निर्मित है इंद्रियां भी। तो ऐसा विभाग हो ही नहीं सकते हैं। तो कनेक्शन कहाँ से तोड़ना है भाई? मन का इंद्रियों से कनेक्शन तोड़ना है, तो ये हो नहीं सकता है। तो कैसे हो सकता है भाई? तो इंद्रियों के विषय से विमुख होना है कि मन ही ना जाए उसमें। हमारे लगभग भोग ऐसे होते हैं कि पहले मन होता है, फिर भी मन ही पुशअप करता है, मन ही बोलता है। फिल्म देखने का मन होता है, अच्छा खाने का मन होता है, जीवा नहीं बोलती कि अच्छा खाने को दो, मन ही बोलता है। फिर हम बोलते हैं कि मन तो हमारा अलग रम्माण है, इंद्रिया अपने भोग में रम्माण है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इंद्रियों के ऊपर भरोसा ना रखो। इंद्रियां मन को धीरे 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 करके खींच ले जाएगी। तो इंद्रियों को ही विषयों से विमुख करना पड़ेगा। केवल इंद्रियों को छोड़ दो और मन अलग जगह रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। ये सिद्धांत भगवान ने इधर स्थापित किया है। तो अब दूसरी उपमा बहुत अच्छी दी है कि या निशा सर्वभूतानाम, माने कि जब सब भूतों की रात्रि होती है तब संयमी की, माने कि स्थित प्रज्ञ की, मुनि की दिन होता है, मुनि का दिन होता है। और जब सब भूत सो जाते हैं, भूत माने मनुष्य इत्यादि सब प्राणी, भूत माने वो भूत नहीं, जब सब भूत सो जाते हैं, जागते हैं, तब मुनि की वो रात्रि होती है। और जब सब जीवों की रात्रि होती है तब मुनि का दिन होता है। तो अब दिन और रात्रि ऐसे अर्थ में नहीं है कि सूर्य जब है तब दिन है और सूर्य चला गया तब रात्रि है। हमारे स्थूल अर्थ में देखें तो यही होगा दिन और रात का अर्थ। लेकिन इधर भोग और त्याग के विषय में बताया गया है। भोग माने दिन, हाँ, भोग माने जागृति और त्याग माने सो जाना। किसके लिए? त्याग, भोग में जागृति और त्याग में निद्रा, ऐसा सामान्य जीवों का है। त्याग में निशा और भोग में दिन, ऐसा सामान्य जीवों का है कि त्याग करने की बारी आई तो बोलेंगे कि हम कुछ नहीं करेंगे, और भोग भोगने की बारी आई, यश प्राप्ति मिल रही, ऐसी बारी आई तो सामान्य जीव सभी तैयार है। लेकिन संयमी के लिए, मुनि के लिए, स्थित प्रज्ञ के लिए भोग भोगना हो तो रात्रि है, त्याग करना हो तो दिन है। तो ये बहुत अच्छी व्याख्या दी है कि भोग और त्याग की विषय में स्थित प्रज्ञ और सामान्य मनुष्य कैसे अलग होते हैं। कि कहीं पर भी कुछ मिल रहा है तो श्रीमंत से श्रीमंत व्यक्ति भी दौड़ेगा। गीता पढ़ के क्या मिलेगा तो बोलेंगे गीता मैनेजमेंट बहुत अच्छा सिखाती है, तो चलो IIM में और जो भी मैनेजमेंट की स्कूल कॉलेज है वहाँ गीता पढ़ाओ। क्यों? तो बोलते हैं मैनेजमेंट गीता में अच्छा है। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट गीता का अच्छा है ही,
लेकिन क्या मिलेगा, अभी स्थूल अर्थ में क्या मिलेगा, ये सोच के हम गीता के पास जाएंगे। गीता यदि ये कुछ नहीं देती है तो गीता पढ़ने से परमार्थ वगैरह तो क्या, ठीक है भाई वो तो। फिर दूसरी उपमा दी गई स्थित प्रज्ञावस्था को समुद्र की, कि समुद्र में सब नदियाँ मिल जाती हैं, बारिश के दिनों में नदियों में बाढ़ आती हैं और सब नदियाँ धीरे धीरे करके समुद्र में मिल जाती हैं। लेकिन समुद्र किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है कि वो नदी आई या नहीं आई, वो नदी इस बार क्यों नहीं आई, क्यों देर से आई। हाँ, तो इसके लिए स शांतिम आपनोति न काम कामी, कामना नहीं है समुद्र की, इसीलिए वो शांति को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है कि स्थित प्रज्ञ को कोई विषय सुख नहीं मिलेंगे, इंद्रिय सुख उसको नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है, भरपूर मिलेंगे। उल्टा जागतिक नियम है, जगत का ये नियम है कि आप न मांगोगे तो ज़्यादा मिलेगा। कुछ भी सुख है आपने चाहा भी नहीं था, आप जरा अपने आप को पूछेंगे कि जो यश हमें मिल रहा है, जो स्थान हमें मिल रहा है, वो हमने नहीं मांगा था, उससे भी ज़्यादा मिल सकता है यदि हम नहीं मांगेंगे तो। क्योंकि वो परम चेतना को भी पता है कि इसी को देने लायक है। जो अर्जुन बोलता है मुझे राज्य नहीं चाहिए, तो भगवान ने कहा राज्य उसी को देना है जिसको नहीं चाहिए। जिसको चाहिए बार बार बोलेगा वोट फॉर मी, मुझे वोट दीजिए, मुझे वोट दीजिए, उसको नहीं देना है। क्योंकि उसके पेट में कुछ तो स्वार्थ या पाप छुपा है, ताकि तभी तो वो मांग रहा है। और अर्जुन इधर बार बार बोल रहा है मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, और भगवान उनको प्रेरित कर रहे हैं कि तुझे चाहिए, मैं तुझे दिलवाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि उसको भोग सामग्री नहीं मिलेगी, उसको इंद्रिय सुख नहीं मिलेंगे, उसको विषय सुख नहीं मिलेंगे, लेकिन वो उसके प्रति उदासीन रहेगा। मिले तो भी ठीक है, न मिले तो भी ठीक है। सारी कामनाओं को छोड़ के जो निस्पृह होता है, निर्मम होता है, निरहंकार होता है, ये त्रिसूत्री याद रखने जैसी है। निस्पृहा, जिसके कोई स्पृहा नहीं है, वो निर्मम, हाँ, जो ममत्व से मुक्त हो चुका है। मम ही बंधन है और ममता ही बंधन है, निर्ममत्व सब दुखों की दवा है। सीधा साधा उदाहरण देखें तो पड़ोसी का 20 साल का लड़का भी मर जाए तो हमें इतना दुख नहीं होता है, और हमारे 80 साल के दादाजी भी मर जाए तो हमें दुख होता है, क्योंकि वो मम था, मेरा था। वहाँ हम शोक मनाने जाएंगे, 2 आंसू भी बहा के आएंगे, लेकिन हमें अंदर से कुछ खालीपन नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो उनका था ना। तो वहाँ निर्ममत्व सहज है, तो निर्ममत्व है तो दुख नहीं है। और मम, जहाँ जहाँ भी मम लगेगा वहाँ बंधन आएगा, वहाँ दुख आएगा। मम बोला तो बंधन आया, इदम न ममा। इसीलिए हम जब भी हवन करते हैं तो बोलते ये मेरा नहीं है, तेरा ही तुझको दे रहा हूँ। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। मैंने तेरा तुझको दिया, उसमें मेरा क्या, हाँ, तेरा तुझके देने में क्या लागे है मेरा, ऐसा भजन भी है। तो अंत में है ब्राह्मी स्थिति, ऐसी ब्राह्मी स्थिति जो कभी विचलित नहीं होती, ऐसी ब्राह्मी स्थिति को स्थित प्रज्ञ प्राप्त करते हैं, और उसको गीता नाम देती है ब्रह्म निर्वाण। बुद्ध में निर्वाण आता है और इधर शब्द है ब्रह्म निर्वाण। ये गीता की विशेषता है कि ब्रह्म, परब्रह्म जो है, जो ब्रह्म का परम तत्व है, उसके साथ वो एक रूप हो जाता है। जैसे समंदर के पानी में नदी का पानी मिल जाए तो अलग नहीं कर सकते फिर कि ये नदी का पानी, ये समंदर का पानी है, ये समुद्र का पानी है, ये सरिता का पानी है। ऐसा कोई भी वैज्ञानिक उसको अलग नहीं कर पाएगा, ऐसी एकात्मता हो जाती है। उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ की एकात्मता उस पर ब्रह्म से ऐसी हो जाती है कि फिर उसको कोई अलग नहीं कर पाता, और उसी को गीता ने पारिभाषिक शब्द दिया है ब्रह्म निर्वाण। वो निर्वाण को प्राप्त होता है। तो योग से लेके समाधि तक और समाधि से लेके ब्रह्म निर्वाण तक की यात्रा का नाम है स्थित प्रज्ञ अवस्था। और स्थित प्रज्ञ अवस्था के इस विवरण के साथ ही हमारा द्वितीय अध्याय नामक सांख्य योग नामक इधर पूर्ण होता है। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।